Hello everyone. Today we will discuss about quadrilaterals. Okay, few properties of quadrilateral और few स्पेशल क्वाड्रिलेटरल. बेसिकली स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हम उनको कहते हैं जिनके कुछ नेम्स होते हैं लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, so we will discuss quadrilateral and their properties. So here we start. So what is quadrilateral? The very first thing is the definition. A four-sided closed polygon that we call the quadrilateral. Four-sided closed polygon is called quadrilateral. For example, this is a quadrilateral. क्यों? क्योंकि इसमें फोर साइड है और ये चारों की चारों क्लोज है. फोर साइड तो इसमें भी है बट दिस इज नॉट अ क्लोज फिगर. फोर साइड इसमें भी है 1 2 3 एंड 4 बट इट इज नॉट अ क्लोज फिगर, सो इट इज नॉट अ quadrilateral or polygon itself. Okay, so basically a quadrilateral is a four-sided closed polygon that we call the quadrilateral, and today we will discuss the quadrilateral here. एंड क्वाड्रिलेटरल में क्योंकि फोर एंगल्स हैं तो इसके एंगलों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है सभी का. तो इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे क्वाड्रिलेटरल के लाइक पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इन सभी में फोर एंगल्स भी होंगे, फोर साइड भी होंगे और इन्हीं सभी के एंगलों का सम जो होगा वो होगा 360 डिग्री. एंड इट इज़ फिक्स्ड फॉर क्वाड्रिलेटरल. फॉर पेंटागन इट इज़ फिक्स्ड 540. तो इसमें चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, तो इट इज़ फिक्स्ड. नाउ हेयर वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल दैट इज parallelogram. So here we have parallelogram. As we know that parallelogram again it is a quadrilateral, so again it is a four-sided closed figure and it is just like this. This is a parallelogram. Okay, so here we have a parallelogram ABCD. And we know that in parallelogram opposite sides are equal, means AB is equal to DC and AD is equal to CB, means in a parallelogram the opposite sides are equal. Hopefully this is clear. The very first property is clear. Next, see, very first we will discuss about the sides, then we will discuss about the angles and third we will discuss about the diagonals. तो आपको जब ये प्रॉपर्टी याद करोगे तो ये प्रॉपर्टी इसी तरीके से याद करना कि पहले आप साइड की सारी प्रॉपर्टी याद करो या रिवाइज करो. एंगल्स, देन वी हैव द डायगोनल्स. So what about the angles? Here we have the opposite angles are equal. Here angle B is equal to angle D and angle A is equal to angle C in parallelogram. Means angle B is equal to angle D and here angle A is equal to angle C. Opposite angles are equal in parallelogram. Is there any another property of based on angles in parallelogram? Then the answer is yes, that is the adjacent angle. Adjacent angle कौन से हैं यहाँ पे? एंगल A and B. ओके, तो एंगल A का जो एडजेसेंट एंगल है वो BB है और DB है. ठीक है, एडजेसेंट एंगल जस्ट उसके जस्ट बाद वाला एंगल या उसका नेबर एंगल. ठीक है, तो एंगल ए का जो एडजेसेंट एंगल है वो है एंगल ए बी और एंगल ए का जो एडजेसेंट एंगल है वो डी बी है. ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री. और वी कैन से एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम. सप्लीमेंट्री मीन्स जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री हो. सिमिलरली एंगल बी का जो सप्लीमेंट एडजेसेंट एंगल होगा वो ए बी होगा. वो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं. ए प्लस बी बोथ हैव द सेम मीनिंग एंड बी एंड सी इज लेफ्ट. सो एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन वी हैव व्हाट? एंगल सी.
अब एंगल सी पे आते हैं, तो एंगल सी का जो एडजेसेंट एंगल है वो बी है, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर कौन है? डी। तो एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। होपफुली दिस इज क्लियर। एंड एंगल डी का जो सप्लीमेंट्री है वो सी ऑलरेडी लिख चुके हैं, डी का ए वो भी लिख चुके हैं हम 180। तो जो डी के एडजेसेंट एंगल होंगे वो सी एंड ए होंगे। तो एडजेसेंट एंगल का मीन्स मतलब होता है सिंपल सा कि नेबर एंगल, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज 180 डिग्री। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज बेस्ड ऑन द डायगोनल्स। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स in a parallelogram, the diagonal bisect each other. What? Diagonal bisect each other. Here we have first diagonal and then second diagonal, and they are bisecting at O, means they are, here we have AO is equal to OB, sorry, AO is equal to OC and OB is equal to OD. Diagonal of parallelogram bisect each other. Now moving on the next figure, that is rectangle. Now rectangle is just same as parallelogram. All we know that what is rectangle. ठीक है, तो अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है। अगेन वी हैव ए बी सी डी। मैंने पहले ही बताया, पहले आप साइड्स को डिस्कस करिए, फिर एंगल्स को डिस्कस करिए, फिर डायगोनल्स को डिस्कस करिए। तो उसको एक सीरीज़ में या एक सीरीज़ में अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो एज वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। ओके, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी is equal to BC. Hopefully this is clear. Now moving on the next property, that is on the angles, and we know that each angle is 90 degree in rectangle, means angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, that is equal to 90 degree. And the very important property, that is all the properties of parallelogram also contained here. Parallelogram, ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी भी कंटेन करता है। मीन्स रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, जस्ट लाइक अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जस्ट सी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑन द डायगोनल्स। अच्छा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल कौन सा? AC एंड BD। तो इसके दोनों डायगोनल आपस में क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। C एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट O, सो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की, क्योंकि उसमें भी यही प्रॉपर्टी होती है, दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्क्वायर में, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रोम्बस में, सब में रिपीट होती है। बस कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी और आ जाती है, जैसे कि इसमें क्या है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर आल्सो इक्वल। AC इज इक्वल टू BD। ओके, तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम रिपीट हो रही हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बट हम ये नहीं कह सकते कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होने के लिए रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, जबकि जो रेक्टेंगल है उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो ईच एंगल है पैरेललोग्राम में इज नॉट 90 डिग्री, सो वी कैन से
every parallelogram is not a rectangle, but every rectangle is a parallelogram. This property is very important. Okay. Next we have the next property is of square. Now what is square? Again, this figure is very familiar to us. Square in which all the sides are equal. Suppose this is a square ABCD. So again we will start with the side. So very first property is what? AB is equal to CD. ओके, अगेन यहाँ पे भी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की रिपीट होंगी. तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. बट एज वी नो दैट ये तो प्रॉपर्टी मैंने रिपीट करी है पैरेललोग्राम की साइड के रेस्पेक्ट में, लेकिन क्या होता है स्क्वायर में सारी की सारी साइड आपस में भी इक्वल होती है. दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. This is the very first property of square. Next, based on the angles, again each angle of square is what? 90 degree. AB angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. So we can also say that angle A plus angle B is equal to 90 degree, means adjacent angles are सप्लीमेंट्री. किसकी प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम की. तो पहले जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज है वो तो रिपीट होंगी होंगी, उसके बाद कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. ठीक है, जैसे डायगनल्स, थर्ड पॉइंट है डायगनल्स. अगर डायगनल्स की बात करें तो अगेन दो डायगनल हमारे पास होंगे. ठीक है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो, और हमें पता है कि जो डायगनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, तो वो स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करेंगे. लाइक ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. बट यहाँ पे एक एडिशनल प्रॉपर्टी हो जाती है कि स्क्वायर की जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करने के साथ साथ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ इसके डायगनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं. तो क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at 90 degree and also equal. डायगनल एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे, और किसके आपस में इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं. होपफुली दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट, द लास्ट वन, दैट इज द रोम्बस. अगेन रोम्बस कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, ये भी एक तरीके का स्क्वायर होता है. Here we have A, B, C, D. अगेन इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी मेंशन होती हैं. मींस इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को. बट जो एडिशनल प्रॉपर्टी हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे. पहली प्रॉपर्टी, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. ओके, देन एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सिमिलरली सारी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. बट इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द डायगोनल्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ये प्रॉपर्टी है दैट इज रिपीटेड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. बाइसेक्ट ईच अदर. बट एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो पैरेललोग्राम में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, जबकि रोम्बस में करते हैं. ठीक है, तो दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट क्वाड्रिलेटरल जो हम क्लास 8 और 9th में जिनकी प्रॉपर्टीज हम बार बार पढ़ते हैं. ठीक है, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. तो ये जो 4 फिगर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं, इसमें जो मेन चीज़ है, जो मेन डिफरेंस है और जो मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट है, दैट इज अबाउट द डायगोनल्स. ठीक है, डायगोनल्स प्रॉपर्टी होती है.
ठीक है, डायगोनल्स रिलेटेड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो इसमें जो है एक हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम, एक हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, एक हो गया हमारे पास स्क्वायर और एक हो गया रोम्बस। फिर जो डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली तीन होती है कि वो बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सेकंड, बाइसेक्ट करते हैं तो क्या वो 90 डिग्री पे करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। तो अगर हम ये तीन प्रॉपर्टी याद रखें किसकी, डायगोनल से रिलेटेड, तो हमें सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। सो लेट्स सी पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें पता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर पैरेललोग्राम में करते हैं तो वो रेक्टेंगल में भी रिपीट होगा, स्क्वायर में भी रिपीट होगा, रोम्बस में भी रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी होती है, स्क्वायर में भी होती है, रोम्बस में भी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, every square is a parallelogram, every rhombus is a parallelogram, but the converse is not true, means इसका उल्टा ट्रू होगा ये जरूरी नहीं। hopefully this is clear. now diagonal bisect at 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किस किस के करते हैं, दैट इज ओनली ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट कि डायगोनल इक्वल किस किस के होते हैं। तो डायगोनल इक्वल सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के होते हैं। ओके, तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी है बाइसेक्ट करने की 90 डिग्री पे और इक्वल होने की, वो किस पे आते हैं, स्क्वायर में। बाकी रेक्टेंगल और रोम्बस में दो दो प्रॉपर्टी आती है और पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट करने की प्रॉपर्टी आती है। तो होपफुली दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर, और ये प्रॉपर्टी अच्छे से करिएगा क्योंकि ये इसी पे बेस्ड क्लास 8th में जो चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 3, और क्लास 9th में जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। थैंक यू एवरीवन।